हाँ, आप नए नए तरीके बता रहे थे, पॉइंट वाला उस दिन बताया नहीं था, वो पॉइंट वाला बता रहे थे आप। हाँ, पॉइंट वाला भी बताएंगे। तो अपने शुरू किया था एचसीएफ एलसीएम। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यानी कि एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, it means the greatest number which can divided the given number, and HCF is also known as greatest common divisor। ये भी आपको बताया था GCD, greatest common divisor। ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था एलसीएम के बारे में। एलसीएम मतलब इन अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर or smallest common multiple of two integer a and b, usually denoted by LCM, is the smallest positive integer that is divisible by both a and b। यानी कि LCM का मतलब मीनिंग क्या हो गया, या तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलो, या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई बोलो, या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ टू नंबर, ये भी कह सकते हैं, और उसका शॉर्ट में लिखते हैं LCM। ठीक है। तो अपन ने एलसीएम और एलसीएम की थ्योरी देखी। थ्योरी देखने के बाद ये एग्जांपल अपन ने लिया था, और जो अपन ने एग्जांपल ये लिया, इसके मैंने किस किस तरीके से अपन हल कर सकते हैं वो मैंने बताया। सबसे पहले अपन क्या क्या करना था कि जो नंबर दिए हुए हैं उनका इंडिविजुअली क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वो ठीक फैक्टराइजेशन, है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 42 70 98 और 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 233 बाद का। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या किया कि जो कॉमन फैक्टर है उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया, और उनको फिर सेपरेट करके मल्टीप्लाई उसका क्या कर कर दिया, मल्टीप्लाई। तो 2 सब में कॉमन था, 2 को ले लिया मल्टीप्लाई में। फिर 7 देखा, सिंगल 7 4 में चारों में कॉमन था, उसको ले लिया। उसके बाद 1 था जो चारों में कॉमन मल्टीप्लायर में था, तो 1 आ गया, और एचसीएफ अपने पास आ गया 14। यहाँ अगर एचसीएफ निकाल देते हैं, एलसीएफ निकालने के बाद में भी अपने पास ऑप्शन बचता है कि इस क्वेश्चन को किस तरह से इजी से कर सकते हैं। उसके लिए देखा आपने कि भाई आपसे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मतलब न्यूनतम समापन से एचसीएफ आपने निकाला 14, ए ऑप्शन में पहले एलसीएम में बाद में एचसीएफ, तो ए ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गया। बी एंड सी दोनों में क्या है, 14 है ही नहीं, तो ऑप्शन दोनों कट गई। ओनली ऑप्शन आपके पास क्या क्या बच गया, डी बच गया। ये तो ऑप्शन को काटने की बात हुई। इसकी तरह अपना आगे एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है, तो उसमें क्या केस किया कि सब में कॉमन जो नंबर आ रहे हैं, मल्टी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, उनको आप राइट डाउन कर दो। जो चारों में कॉमन है उनको लिखा, तो चारों में कॉमन 1 आ रहा, सॉरी 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, दोनों चारों में क्या है, कॉमन है। और सिंगल 7 भी क्या है, 7 भी क्या है, चारों में कॉमन है। ठीक है। उसके बाद देखा कि भाई चारों में कॉमन नहीं है, तो किन्हीं 2 में या 3 में कॉमन है। तो फिर देखा मैंने दो जो 3 है वो 2 में कॉमन है। 42 का प्राइम फैक्टर में भी है और 126 के प्राइम फैक्टर में भी है, तो उस 2 को क्या कर दिया, लिख दिया। फिर देखा कि किन्हीं 2 में कोई कॉमन है तो कोई नहीं है, तो जो कॉमन नहीं बचे, जो सेपरेट फैक्टर बच गए, जो तीनों में या 2 में या 1 में चारों में कॉमन नहीं है, उनको लिख लो जो बच गए। उन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे 3 यहाँ बच गया था, उसको लिख दिया। फिर 3 के बाद देखा कि 70 में 5 बच गया था, वो लिख दिया। फिर ऐसे ही 98 में 7 बच गया, उसको लिख दिया। यानी कि जितने प्राइम फैक्टर हो रहे थे कॉमन थे उनको एक बार लिखा, और कॉमन के अलावा जो थे वो सबके अंदर है, उनको लिख के बाद उनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया वो अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसके अलावा भी मैंने कुछ तरीके बताए थे कि इसको भी थोड़ा और फास्ट कर सकते थे, कि अलग अलग प्राइम फैक्टराइज न करके एक साथ अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो टेबल बनानी पड़ेगी उसके लिए। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर लिया, और फिर सॉरी सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया, उससे क्या किया, डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया उसमें फिर अगेन चेक किया
कि सब के अंदर किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। 2 से नहीं हो रहा था, फिर चेक किया 2 से बड़ा 3 है, 3 से डिवाइड किया, फिर अगेन जो रिजल्ट आया उसमें अगेन चेक किया, 3 से डिवीजन चेक किया, जो सॉल्यूशन आया उसको अगेन चेक किया, 5 से 7 से, इस तरह से जो फाइनल जो आपका रिजल्ट आया उसमें क्या आना चाहिए 1 1। उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर आपके बचे उन सबको क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसी तरह एक और आपसे मैंने तरीका बताया था कि 2 से आपने प्राइम फैक्टर दे दिया जो सभी नंबर के अंदर डिवाइड हो रहा है, 2 का भाग जा रहा है। उसके बाद जो रिजल्ट आया उसमें चेक किया कि 7 है जो इन सब के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो आपका ये नंबर आ गया। इसको आने के बाद में देखा कि सब में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है जो डिवाइड कर सके। तो उसके बाद देखा कि चारों में नहीं है तो कोई 3 में है या 2 में है, उसको चेक किया तो 3 आया था प्राइम फैक्टर, 3 से डिवाइड किया तो लास्ट में जो आपका रिजल्टेंट आया वो सारे के सारे क्या है, प्राइम फैक्टर है। और इधर भी क्या आपके सारे के सारे प्राइम फैक्टर है। तो अब आपके पास जो लेफ्ट साइड में थे वो सारे प्राइम फैक्टर आ गए और बॉटम में भी प्राइम फैक्टर आए। इन सब को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका क्या आएगा, एलसीएम वही आएगा जो पहले आ रहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जो मैंने आज जो लास्ट क्लास थी उसमें ये बताया था सारा, हो गया क्लियर? अब क्लियर हो गया तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, मुझे उसका आंसर चाहिए। सर इसमें शॉर्ट तरीका क्या है, मतलब यही है कि इससे हाँ, कोई शॉर्ट बता रहा हूँ, इससे भी फास्ट और करेंगे, तरीका यही है। इससे भी फास्ट तरीके करेंगे, कई आएंगे जो एलसीएम है। ये तो एक बेसिक तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इससे भी फास्ट करने के तरीके हैं, वो बता रहे मैं आपको, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। नहीं लॉन्ग नहीं ज्यादा उबासिया मत करो, लो अभी क्लास शुरू की है। अब देखो, अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, अब सुनते जाओ, अब मुझे एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना। सबसे पहले मैं एचसीएफ की बात करता हूँ और शॉर्ट तरीके की बात की पहले। एक तो तरीका आ गया आपके पास में, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एचसीएफ निकला, ऑप्शन चेक किए, ऑप्शन में पहले आप एक क्वेश्चन दे रहे थे, क्वेश्चन करवाओ पहले। क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ये सामने क्वेश्चन ही तो है। नहीं, दूसरे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं दे रहे थे? और भी देंगे, थोड़ा धैर्य तो रुको, सुनते जाओ, क्लास है ना। तो डी ऑप्शन आया, नींद चली जाएगी ना। इसमें भी और तरीके हैं, वो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन आएगा खतरनाक, वो उसका आंसर नहीं बता पाओगे और सबसे तरीका होगा, इसलिए ध्यान से सुन लो। ओके, ठीक है। तो अब मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ये नंबर मिलेंगे, अलग अलग नंबर मिलेंगे और उनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो फर्स्ट निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक होता है ऑब्जर्वेशन पावर, जिसको अपना देखने का पावर। पहले ना तन में तुम सीधा बैठोगे ना तब आलस जाएगा, आप सो रहे हो फिर पढ़ रहे हो, ठीक है? सोए पढ़ोगे तो आलस आएगा। आराम से कमर सीधी करके बैठो और हमारी तरह सुबह 4 घंटे दौड़ भी लगाओ तो सब कुछ सिस्टम ठीक हो जाएगा, पढ़ाई भी बढ़िया होगी। बस हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड नहीं। हाँ, तो इसमें क्या करना है कि जो भी नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे वो 2 नंबर फाइंड आउट करो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। डिफरेंस सबसे कम हो, करो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। जैसे मैं इस क्वेश्चन में देखता हूँ तो 28 और 70 है, इनका डिफरेंस देखता हूँ तो सॉरी 42 और 70 का डिफरेंस लिया तो 28 आया। ऐसे ही इन दोनों का चेक करो, इन दोनों का चेक करो, सब में क्या आ रहा है, 28 डिफरेंस आ रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि सबके अंदर 28 रहा, तो मुझे सबसे लिस्ट तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कि डिफरेंस 28 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एचसीएफ या तो 28 होगा, या तो जो आपका एचसीएफ होगा वो 28 होगा। 28 नहीं हुआ तो 28 का कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। मैं प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ, कोई ना कोई एक फैक्टर होगा। अब फैक्टर क्या हो सकते हैं 28 के, मैं यहाँ लिखता हूँ। फैक्टर 28 का क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 14 हो सकता है, और क्या होगा लास्ट में आपका 28 होगा। 28 के सारे फैक्टर आपने यहाँ लिख दिए। अब आपको मैंने देखा कि भाई या तो
आपका एचसीएफ क्या होगा 28 होगा। तो मैंने 28 होगा, चेक करो क्या 28 को मैं 42 में भाग दे सकता हूँ पूरा पूरा? 28 का 42 में पूरा पूरा भाग जा सकता है? नहीं नहीं। हाँ नहीं 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 28 टू हाँ, इंटू 2 मैं 56 तो होता है। तो हाँ हाँ 42 तो नहीं हो सकता। अब मैं सॉरी 28 से जस्ट छोटा प्राइम फैक्टर चेक किया, क्या है 14। 14 को चेक करो, 14 इंटू 3 42, 14 इंटू 5 70, 14 इंटू 7 98, 14 इंटू 9 26। इट मीन्स क्या हुआ, मेरा एचसीएफ क्या हो गया 14। आया क्लियर? यस हाँ हाँ अब मुझे यहाँ से एलसीएम निकालना है, यहाँ से मुझे एलसीएम निकालना है। तो इसको और मैं आगे बढ़ेंगे तो इसमें और विस्तार से आएगा, लेकिन हमेशा और हमेशा ध्यान रखना एलसीएम जो आपका होगा वो आपका होगा एचसीएफ इंटू कुछ नंबर। एचसीएफ इंटू क्या होगा कुछ नंबर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम जो भी होगा ना उसमें एचसीएफ एक मल्टीप्लिकेशन होगा, या कहूँ दूसरी तरीके से जो भी एलसीएम होगा उसमें एचसीएफ का पूरा पूरा भाग जाएगा। बिल्कुल भाग जाएगा इसका मतलब मुझे वो नंबर ढूंढना है जिसके अंदर 14 का पूरा पूरा भाग जाए। 14 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। हाँ, या तो मैं वो चेक करूंगा कि वो ऑप्शन ढूंढो, वो एलसीएम ढूंढो जिसके अंदर 14 का पूरा पूरा भाग जाए, वो नंबर ढूंढो। जैसे ये नंबर है, क्या इसमें 14 का पूरा पूरा भाग जाता है? यस, मैं कहूंगा जाता है, क्योंकि 63 7 का भाग जाता है और 14 सम संख्या है, 2 का भाग तो वैसे ही जाएगा, क्योंकि क्या आ रहा है आगे, क्या आ रहा है 0 आ रहा, 0 आ रहा मतलब 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग इसमें भी जाएगा, दोनों में जाएगा, 2 ही नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं और दोनों में 14 का भी भाग जा रहा है। अब क्या करेंगे भाई, कौन सा नंबर होगा? तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है कि जो नंबर दिए हुए ना उन नंबर को 14 से डिवाइड कर दो। जैसे 42 को 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 3, 17 को 14 से डिवाइड करूंगा क्या बचेगा 5, 98 को करूंगा तो क्या होगा 7, और 126 में 14 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 9। अब मुझे यहाँ और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा माइंड लगाओ कि जो 3 है ना ये 9 में प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि 9 क्या होता है 3 इंटू 3 होता है, 9 में क्या होता है 3 इंटू 3 होता है, इसलिए मैंने इस 3 को क्या कर दिया गायब। बाकी जो नंबर बचे उनको आपस में मल्टीप्लाई करके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं 9 तो जिसके लिए बोल रहा हूँ भाई, मैं नंबर 63 इंटू 5 तो अगर खाने लायक है तो ठीक है, 63 इंटू 5 किया तो कितना हुआ अगर खाने लायक है तो 315। ठीक है, 315 को मैं नहीं 14 होता से है खाने मल्टीप्लाई लायक कर तो दो। नहीं होता है। अब 315 को 14 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 315 का 2 गुना कितना होता है 600 को ध्यान रखना। ये शायद लेटेस्ट ही किसी एग्जाम में पूछा गया, मेरे सामने आजकल ही आया था। मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। हाँ मेरे सामने भी नहीं आया, लेकिन लेटेस्ट अभी आया किसी, शायद एसएससी के एग्जाम में था तो भी पता नहीं सीएचएसएल में, लेकिन कल सीएचएसएल आज ही स्टार्ट तो शायद आज के एग्जाम में था क्वेश्चन। लड़कियां ठीक है, चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके उस पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट आपको 3 नंबर दिए हुए, इनका एचसीएफ और एलसीएम बताना क्या होगा। অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে তোমার হচ্ছে টাফ, মানে ইয়ে আছে কন্টেস্ট ইয়ে করে, কিন্তু তবু ওদের একটা খেলার একটা ইয়ে আছে। এই আর্জেন্টিনা বা ইয়ে আমাদের ছেলে মেয়েরা আমাদের পাবে পেনাল্টি আগের দিনও প্রচুর পেনাল্টি দিয়েছে। बता क्या बताओ सर? जो नंबर दिए हैं अच्छा ये वाला 0.75, 0.32, 0.6 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। कभी 0 नहीं यार, ऐसा नहीं रुक जाओ, इनमें से कोई नहीं। क्या लिखा है एलसीएम और एचसीएफ? हाँ भाई 0, इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कंफर्म? हाँ हाँ कौन तू बता क्या है आंसर।
इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में क्या बताऊं। कोई बात नहीं, आप देखो इसका कंसेप्ट भी समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्या किया, नंबर थे मैंने सेपरेट लिखे। अब इसमें क्या करा, भिन्न में परिवर्तन, यानी कि इस टाइप के जब भी नंबर मिल जाए आपको, पॉइंट वाले जब भी नंबर मिल जाए, या दशमलव वाले, या ये इस टाइप का जब भी नंबर आपको मिले, उनको सबसे पहले क्या करो, फ्रैक्शन के रूप में परिवर्तित करो, यानी फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दो। यानी फ्रैक्शन में हटाना है, क्या करो, पॉइंट को हटाओ और उसके डिनोमिनेटर में क्या लिख दो, 0। जितने पॉइंट के बाद नंबर है के डिजिट है उतने क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएंगे। ठीक है, जब आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया नंबर्स को, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करो, और यानी कि सरलतम रूप होना चाहिए, जो भी भिन्न हो उसका सरलतम रूप, यानी कि सिंपलेस्ट रूप होना चाहिए फ्रैक्शन का। तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा, क्यों सिंप्लीफाई इसलिए करूंगा कि जैसे 75 है, 100 है, 32 है, 100 है, 60, 100, ये डिविजिबल है अदर नंबर से। तो इसलिए इनको हमेशा ये कंसेप्ट ध्यान में रखना कि जल्दबाजी में क्या करते हैं, फ्रैक्शन में तो चेंज कर देते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं करते, तो इस वजह से क्वेश्चन गलत भी होते हैं हमेशा। तो ये जो स्टेप है फिक्स, सबसे पहले अगर पॉइंट वाले नंबर है उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर फ्रैक्शन को कर दिया, उसके बाद फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएफ कैसे निकालना ये भी चेक करो। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मेट, अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। अगर फ्रैक्शन नंबर है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें देखो न्यूमरेटर क्या आ रहे थे, जो सरलतम फ्रैक्शन है 3, 8 और 3, 383 का एचसीएफ निकालूंगा तो क्या आएगा, 383 का एचसीएफ 1, 3 एक सेल्फ ए प्राइम नंबर, और 8 क्या, 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कितने भी नंबर दिए हुए हैं उसमें अगर कोई प्राइम नंबर आ गया तो या तो एचसीएफ वो प्राइम नंबर हो जाएगा, और प्राइम नंबर नहीं हुआ तो एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर लिए, उनका एलसीएम देखो, एलसीएम क्या है, 4, 25 और 5, तो 4, 25 और 5 का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 और 25 में से 5 हटा दो, ओनली 25 रखना है, और 4 है वो रख दो, 4 इंटू 25 करो, डायरेक्ट आपका आ जाएगा 100, एंड 1/100 आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आएगा। मैथ्स के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, फाइनल आंसर आपका वही होगा, उसी रूप में होगा जिस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन जिस फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आपका आंसर होना चाहिए। तो 1/100 आपका फ्रैक्शन आया था, इसको अगेन आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, और आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ। अब इस तरह से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का फॉर्मेट होगा, जब भी एलसीएम निकालना है तो नोमरेटर का एलसीएम निकालोगे और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एचसीएफ। तो नोमरेटर इस बार क्या है, 383। अब 383 का एलसीएम निकालना तो क्या होगा, प्राइम नंबर और जो उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त नंबर जो है उनको आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो प्राइम नंबर 3 था, संयुक्त नंबर 8 था, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 24। एचसीएफ निकालना है 4, 25 और 5 का। 5 एक प्राइम नंबर है और 5 का भाग 25 में जाता लेकिन 4 में नहीं जाता, इसलिए हमेशा ध्यान रखना इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। यानी कि कितने भी नंबर आ जाए उसमें एक प्राइम नंबर आ गया तो या तो वो प्राइम नंबर ही आपका एचसीएफ होगा, प्राइम नंबर नहीं हो रहा एचसीएफ तो 1 होगा हमेशा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4। अब आप आंसर ऑप्शन देखो किसमें 24 और 0.01 आपका आंसर है, ए आपका राइट आंसर आ रहा, चेक कर लो। हाँ बिल्कुल सही है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज था इस क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट, समझ गया मैं। कंसेप्ट समझना। तो गया। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि कंसेप्ट एक्चुअल क्या है, वो समझना जरूरी है।
एक मिनट रुक जाओ। हाँ नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। आगे बढ़ो, हम्म। ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगला जो कंसेप्ट आ रहा ना, उसमें आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन इससे पहले क्या दे रहे थे आपको, डायरेक्ट नंबर दे रहे थे। अब नंबर डायरेक्ट नंबर दे दिया, उसका क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अब की बार क्या दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिया, न कि नंबर दिया। तो आपका काम तो आसान हो गया, यानी कि नंबर के प्राइम फैक्टर भी नहीं निकालने पड़ रहे हैं, डायरेक्ट आपको क्या दिए हुए, प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं। अब ये जो प्राइम फैक्टर दिए है ना, इन्हीं प्राइम फैक्टर का प्रयोग करके आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यानी कि एक आपका नंबर ये है पूरा, दूसरा आपका पूरा नंबर ये है, उसके अगला जो आपका पूरा नंबर है वो ये है। अब नंबर दिया होता, मान लो कि जिस तरह से उसमें आपको 42 था या 70 था, तो उनका क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टर कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ने प्राइम फैक्टर दे दिए। तो इन्हीं प्राइम फैक्टर में वही कंसेप्ट बेसिक वाला लगाना और क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। हाँ हाँ जल्दी करो, 4 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन खत्म करना है इसको। हाँ हाँ बता रहा हूँ। इसका एलसीएम तो एचसीएफ तो आ गया, एचसीएफ देखता हूँ। एलसीएम, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ पीछे है ना, ये वाला तो हो गया, ये तो ए और बी में से ही है, और एचसीएफ हो गया बी। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। जल्दी, इतना टाइम तो लगना ही नहीं था, केवल वेरीफाई तो ए करना है। ए ए ए आंसर ए आ रहा है, ए ए ए ए ठीक है हाँ हाँ राइट है। ठीक है ठीक है। हाँ, एक बार, अरे एक बार बोला तब भी सुन लिया। अब सुनो, एचसीएफ निकालना सबसे पहली बात। एचसीएफ के अंदर जो तीनों नंबर में कॉमन फैक्टर है वो देखो, यहाँ देखूंगा तो 2 की पावर 2, नेक्स्ट में 2 की पावर 3, और लास्ट में भी क्या है, 2 की पावर 3। तो तीनों का कॉमन फैक्टर जो बेस था प्राइम नंबर का वो था 2। तो जो कॉमन बेस आ रहा है प्राइम नंबर का, उसकी लोवेस्ट प्राइस यानी सबसे छोटी पावर क्या है वो चेक करूंगा। तो 3 और 2 आ रही है 2 की पावर, तो 2 और 3 में लोवेस्ट क्या है 2। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आपका एचसीएफ होगा उसकी पावर कितनी 2, यानी 2 की पावर 2 आपका एक मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एचसीएफ का। उसके बाद देखो 3 तीनों में आ रहा है, लेकिन पावर चेक करो, फर्स्ट नंबर में 3 की पावर 5 है, सेकंड नंबर है 3 की पावर 2 है, और थर्ड नंबर में 3 की पावर कितनी है 1। इसका मतलब 3 जो मल्टीप्लाई आएगा उसकी पावर कितनी रहेगी 1। उसके आगे अगेन चेक की 5 बेस में तीनों में आ रहा है, तो उसका पावर चेक किया तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लोवेस्ट पावर कितनी है 2, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, यानी कि आपका एचसीएफ हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। एलसीएम चेक करना है तो बिल्कुल एचसीएफ का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि इस बार क्या एलसीएम के लिए क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर चेक की कितनी है 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5, और 5 की हाईएस्ट, अच्छा दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो, ठीक है एक मिनट। इस क्वेश्चन में जो आपको है ना नंबर दिया हुआ है ये वाला एक, दूसरा नंबर आपको ये दिया हुआ है, और तीसरा नंबर ये है। अब इसमें क्या हो गया, एल्जेब्रिक नंबर दे दिया आपको। अब आपका इनको क्या, इनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके करो फाइंड आउट, कैसे करोगे, ऑप्शन भी आपके सामने है। ऑप्शन भी सॉल्यूशन भी हमारे सामने।
चेक मत करो ना, देखो मत, फिर बताओ आंसर। रुक जाओ। और 2 हमारे सामने गुलाब जामुन रख रहे हो, फिर कह रहे खाओ मत। गुलाब जामुन गायब क्यों कर रहे हो? देखो कंसेप्ट वही है, फैक्टराइजेशन करना। अगर फैक्टराइजेशन करना आ गया, अगर सही सही कर लिए, चाहे अलजेब्रिक सर नंबर हो हो जाएगा कुछ या नहीं है, क्या सिंपल नंबर, है, एक्स स्क्वायर फैक्टराइजेशन है। हो गया तो आपका आंसर आ जाएगा। फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो, फिर क्वेश्चन का आंसर आना मुश्किल है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। जाओ, हो तो जाएगा, पर करना है पहले। कैसे करोगे वो समझा दो, मैं समझ जाऊंगा कैसे करोगे। मैं देखो 6 8 सर 12 पहले है। एक्स स्क्वायर का, सबसे एक्स पहले के पार्ट का, फिर वाई के पार्ट का, फिर एक्स माइनस वाई के पार्ट का, और हाँ एक्स हाँ स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस हाँ वाई स्क्वायर के पार्ट का। हाँ हाँ, सुन ले, मुझे पता है तू कर भी लेगा, और तू ये नहीं करेगा तो जूते खाएगा। मैं तन्मय को कह रहा हूँ कि इसका आंसर बताओ कैसे किया। चैलेंज कर रहे हो, कर तो फिर तो मैं ब्रैकेटें खोल दूंगा सारे। बताओ कैसे करोगे, बताओ क्या कंसेप्ट क्या लगा रहे हो। मैं कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूँ? हाँ, करने में क्या मतलब यूज कर रहे वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ जो लगता है। हो। हाँ, बेसिक क्या लगा है मुझे बताओ, समझो। अरे यार देखो, या हाँ, तो मैं इसको खोल लूं, ठीक है, किसको, खोल रहा हूँ सबसे पहले तो मैं हर एक सबको, कैसे कैसे खोलोगे, सब कुछ खोल दूं। बताओ कैसे खोलोगे। ये ब्रैकेट है, जैसे खुल रहे हैं वैसे खोलूंगा। ना क्यों? ना, अब देखना। वैसे नहीं खुलेगा? हाँ, ये पूरा नंबर दिया हुआ है, नंबर में ना कैसे दिया हुआ वो चेक करना है। कि जैसे जो आपको डेसिमल नंबर दिया हुआ, जैसे 6, मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करता हूँ, वो क्या होगा 2 × 3। तो ये कर दिया मैंने, क्या हो गया 2 × 3। फिर आपको एल्जेब्रिक नंबर देखने, उसका अगला जो एल्जेब्रिक नंबर था वो था एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करूंगा, एक्स इंटू एक्स। फिर आपको सिंगल वाई दिया तो वाई का तो वाई हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई क्या, एक्स माइनस 1, इसको मैं आगे तोड़ नहीं सकता, एक्स माइनस 1 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 कर देता तब ये आगे टूट जाता, क्योंकि मुझे फॉर्मूला आ जाता एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और उसमें इसका फैक्टराइजेशन हो जाता एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी 2 टाइम टूट जाता। लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको आगे तोड़ नहीं सकता। तो यही आपका क्या रह जाएगा, फैक्टर रह जाएगा एक। तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि पहला जो नंबर आपका था उसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 × 3 × x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह सेकंड जो नंबर है आपका, इसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर है 18, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 × 3 × 3। 18 के बाद क्या है x, तो वो x आ गया नेक्स्ट। x के बाद क्या y, यानी y का स्क्वायर है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा y इंटू वाई। फिर आपको क्या दिया हुआ, y x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, 2 टाइम्स हो जाएगा इसी का मल्टीप्लिकेशन। फिर नेक्स्ट जो थर्ड आपका जो नंबर था उसका मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या होगा, नंबर है 12, 12 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 3। अगेन आगे मल्टीप्लिकेशन में x, तो उसको x ले लिया। उसके बाद x माइनस वाई का क्यूब है, यानी कि 3 टाइम्स इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। अब वही प्रोसेस जो अपना पुराना था कि जो कॉमन मल्टीप्लायर है उनको नोट डाउन करो, यानी कि कॉमन मल्टीप्लायर चेक किया तो 2 सबके अंदर कॉमन आ रहा है, तो एक 2 लिख दिया, ठीक है। सॉरी, पहले मैं सबके अंदर आ रहा है एचसीएफ चेक तो करो, पहले एचसीएफ चेक करते हैं, तो क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद देखूंगा तो 3 इसमें आ रहा, 3 इसमें आ रहा, 3 इसमें आ रहा, 3 सब में मल्टीप्लाई हो रहा तो 3 लिख दिया। उसके बाद चेक किया x, एक्स भी आ रहा है। x सब में आ रहा है, सब में आ रहा तो x आ गया।
एक्स के अलावा देखो सब में क्या एक्स माइनस वाई भी आ रहा है, एक्स माइनस वाई भी आ रहा है, एक्स माइनस वाई भी आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस वाई भी सब में आ रहा है। तो एचसीएफ आपका क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू एक्स माइनस वाई। अब वापस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो 2 इंटू 3 तो हो गया 6 एक्स इंटू एक्स माइनस वाई आपका क्या हो गया एचसीएफ। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्लियर हुआ। तो अब आते हैं इसके एलसीएम में। एलसीएम में आपको क्या करना है, एचसीएफ तो रहेगा रही, जो एचसीएफ के अंदर फैक्टराइजेशन आए वो सारे के सारे किस में आएंगे, एलसीएम में आएंगे। यानी कहने की बात यह है कि जो कॉमन फैक्टर है उसको तो एक बार लिखना है, बाकी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उन सारे फैक्टर को आपस में क्या लिखना, मल्टीप्लीकेशन के अंदर नोट डाउन करना है। जैसे तीनों नंबर्स के अंदर 2 कॉमन था, 2 लिख दिया। फिर जो लास्ट नंबर है 12 का फैक्टर में ओनली 2 था तो उसको ओनली 2 भी लिखा। फिर 3 को चेक किया, तीनों में है तो 3 लिख दिया। और जब 18 का फैक्टराइजेशन किया उसमें 3 2 टाइम्स था तो सेकंड वाला 3 भी इसमें लिखेंगे। x का देखें तो फर्स्ट नंबर है, उसमें एक्स स्क्वायर था, यानी 2 टाइम एक्स इंटू एक्स था, और एक x तीनों में कॉमन है तो उसको क्या कर दिया 2 टाइम लिख दिया x इंटू वाई। ऐसे ही x माइनस वाई लिख दिया 3 टाइम्स। और जो फर्स्ट नंबर था उसका एक यूनिक फैक्टर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 36 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया एलसीएम। ये क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? हाँ ये हो तो गया क्लियर। मेन चीज है जो इसका क्वेश्चन को करने का कंसेप्ट जो आपका था एलसीएम और एचसीएफ करते हो उसका सबसे पहले होता है फैक्टराइजेशन। अगर आपने फैक्टराइजेशन आपने रिकॉर्डिंग पे डाली थी ये वाली? हाँ रिकॉर्डिंग पे डाल दी थी ये वाला? हाँ रिकॉर्डिंग पे। हाँ ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हाँ हाँ अगर ये क्लियर हो गया तो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट बेस पे होगा पूरा क्वेश्चन। ओके ओके चलो। हिंदी में क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक फूल वाले के पास 250 गुलाब है। बोलो मत, मैं समझा देता हूँ, बोलोगे तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। मैं समझा देता हूँ कि एक फूल वाला, सुबह सुबह मंदिर जाते हो या नहीं जाते हो, कभी गए होंगे मंदिर के बाहर एक फूल जो मंदिर पे फूल माला चढ़ाने बैठते हैं तो वो फूल वाला बैठा रहता है और वो क्या करता है एक एक फूल लेता है, सुई धागा लेता है और उसमें पिरोता जाता है और फूल बना देता है पूरी की पूरी। तो एक है उसके पास 2 टाइप के फूल है, एक टोकरी में गुलाब के फूल है और दूसरी टोकरी में चमेली के फूल है। ठीक है, गुलाब के फूल है वो 250 फूल रखे हुए हैं और चमेली के फूल हैं वो 200 रखे हुए हैं। अब जो 250 और 200 जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूल है उनका प्रयोग करके मैं ऐसी अधिकतम कितनी मालाएं बना सकता हूं, यानी कि ऐसी अधिकतम कितनी मैं मालाएं बनाऊं कि पीछे एक भी फूल न बचे, सारे के सारे फूल का प्रयोग हो जाए। उसमें ऐसे एक माला में ऐसे कितने फूल यूज करूं कि जिससे पूरी की पूरी क्या होगी आपको पूरे के पूरे फूल भी यूज हो जाए और मालाएं भी बन जाए पूरी की पूरी, कोई माला अधूरी नहीं बने, यानी कि ईच माला में इक्वल नंबर ऑफ फूल हो। तो ऐसे आप एचसीएफ पूछ रहे हो, सॉरी एलसीएम पूछ रहे हो? अब वो आपको माइंड लगाना कि क्या करना, जब वर्ड यूज कर दिया एलसीएम अधिकतम पूछ रहे हैं। यानी हाईएस्ट नंबर बताना हाँ आपको जो दोनों को डिवाइड कर दे। अब मैं सिंपल जो मैथमेटिक्स भाषा बोलूं कि 250 और 200 दो नंबर है तो अच्छा आपको वो नंबर हाईएस्ट फाइंड आउट करना जो हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों में दोनों को डिवाइड कर दे। मतलब तो रुक जाओ कर देता हूँ मैं। ये केवल और केवल मैक्सिमम 2 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया उसके बाद 2 सेकंड से तीसरा सेकंड नहीं लगना चाहिए। केयर से बता क्या आंसर होगा? मैं बताऊं? बता। 50 इंटू 5 इंटू 4 कर दो, ये हो गया एल वो एचसीएफ। क्या होगा? अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ओहो सॉरी 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 एलसीएफ
मैंने बता दी, मैंने तो ये एलसीएम बता दिया आपको। एचसीएफ बताना है, सॉरी। जब आपसे हाईएस्ट नंबर पूछा, हाईएस्ट फैक्टर पूछा आपसे, कुछ नहीं करना है। जो हाँ 2 नंबर दिए हुए, 2 से ज्यादा होते तब मैंने क्या कहा था कि ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। यहाँ तो 2 ही नंबर है, तीसरा नंबर है ही नहीं। 2 नंबर है, 200, 250 और 200, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 50। 50। और 50, अब आपका जो आंसर होगा या तो 50 होगा या 50 का कोई मल्टीप्लायर होगा। इसका मतलब मेरा आंसर सी हो नहीं सकता और डी भी क्या है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों 50 के मल्टीप्लायर में नहीं है और न ही इनके कोई फैक्टर में आते हैं 40 और 60। तो बचा क्या ऑप्शन? या तो होगा 25 या होगा 50। मैं 50 को चेक कर रहा हूँ। 50 को 250 में भाग दूंगा 50 का तो 5 टाइम जाएगा, और 50 का ही 200 में 4 टाइम जाएगा। यानी कि 50 इटसेल्फ पे क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया। तो आंसर क्या हुआ? 50। 50 तो, हाँ 50 तो आएगा था, बट क्या कर रहा था। हाँ, अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी आपका आंसर 50 आएगा, और ये शॉर्ट प्रोसेस लगाएंगे तब भी आपका आंसर क्या आना है? 50 आना है। मैंने मैंने कर दिया इसका एलसीएम 50 इंटू 5 इंटू 4, बट वो तो 50 तो एलसीएम। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन करो, जब आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि या तो एचसीएफ पूरा है या एलसीएम पूछ रहा है, उस टाइम कुछ नहीं करना, लास्ट लाइन पढ़ो और उसमें पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम पूछ रहा है कि मिनिमम पूछ रहा है। अगर मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे, तब आपको एचसीएफ निकालना है। और अगर आपसे पूछे मिनिमम नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो यहाँ क्या निकालना था? एचसीएफ। जब एचसीएफ की बात आए, कुछ नहीं करना, 2 नंबर लो, डिफरेंस लो, या तो डिफरेंस ही आपका आंसर हो जाएगा, डिफरेंस नहीं होगा तो जो नंबर लिया ना उसके फैक्टराइजेशन करने, आपका काम आधा हो जाएगा क्वेश्चन को करने का। हुआ क्लियर? हाँ हाँ। ठीक है, क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूड है पढ़ने का? हाँ हाँ, मूड नहीं है तो बोल मैं तो दो। क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, मूड जब नहीं तक है क्लास तो, है मतलब। मूड नहीं है तो बोल नहीं देना। नहीं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया तो फटाफट ये। बस ये वाली क्लास मतलब अपने 40 हो जाएंगे तो हम सो जाएंगे उसके बाद तो। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, 10 सेकंड से ज्यादा यदि टाइम नहीं लगा। समझा दूं? एक मिनट, यदि एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपसे कह रहा है एक पेन है 12 रुपए का, एक बुक है जो 20 रुपए की है, एक कॉपी है 15 रुपए की, तो वो कम से कम कितने रुपए लेके जाए कम से कम। कि पूरे के हाँ, जो भी खरीदे, पेन, कॉपी और बुक, जो भी खरीदे वो पूर्ण नंबर में हो। यानी कि आधा पेन तोड़ के नहीं खरीद सकता ना, या आधी बुक तोड़ के नहीं खरीद सकता, आधी कॉपी नहीं तोड़ सकता, नहीं, पूरी कॉपी, पूरा पेन और पूरी बुक खरीद के लाए, तो कम से कम ऐसे कितने नंबर लेके जाए, यानी कि ऐसे कम से कम कितने रुपए लेके जाए कि वो पेन, कॉपी और बुक सब लेके आ सकता है। जल्दी, फास्ट। ये हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेबल अ, याद है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 इंटू 3 5 इंटू इंटू 4, 3 इंटू 3 4, इंटू बिल्कुल करेक्ट है आपका, जो आएगा आंसर सही आएगा, चेक कर लो। 4, 5 60, 60 का 60 60। क्या पूछा? क्वेश्चन का वर्ड पढ़ना, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में, मुझे करना क्या नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैंने क्या किया अच्छा, इसमें आप और मैं कम ही है क्या बस? हाँ, वो उसका डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। ओह। इसमें क्या पूछा? कम से कम, यानी मिनिमम की बात की है। इसका मतलब क्या है ना, आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ, एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि 12, 20 और 15 का क्या एलसीएम। लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो अगर मुझे अच्छी तरीके से क्या याद है, अगर टेबल अच्छी तरह से याद है, फर्स्ट याद है, तो मुझे ध्यान रखो कि 20 का अगर मैं फैक्टर नंबर देखना है कि किन 5 के अंदर आ कौन जाएंगे सा तो 5 का साइड पे चला कौन जाएगा। सा कौन सा नंबर है जो वैसे का 20 से डिविजिबल हो सकता? 30 तो हो नहीं सकता और 45 भी नहीं हो सकता। बचा आंसर या तो सी होगा या आंसर क्या होगा? डी। फिर अगेन आपके पास क्या दिया हुआ है? 15। 15 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा? 15 इंटू 4 16 होता है, लेकिन 15 इंटू 5
75 15 इंटू 6 90 होता, 80 से डिवाइड नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या बचा? सारे फैक्टर भी नहीं करने पड़े। अगर आपको कैलकुलेशन बराबर याद है, कैलकुलेशन आप कर रहे हो, जब हाथ जम चुका कैलकुलेशन के ऊपर, टेबल बराबर याद है, तब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चनों को करने में। इसीलिए मैं आपको मुझे लग रहा है। इसीलिए मैं टेबल याद करवा रहा था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, टेबल तो याद करनी है भाई, टेबल तो याद करनी है। टेबल को हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, पता है, हमें डेली डेली टेबल पूछनी चाहिए एक दूसरे से। हाँ हाँ, मतलब 5-10 मिनट भी दे दे तो भी हो जाए, क्योंकि फिर शर्म तो आएगी अगर बता नहीं पाएंगे तो। फिर हाँ हम शायद अगले दिन पढ़ लें। हाँ हाँ। अब देखो, एक और शायद। तरीका था, डिजिट सम भी पढ़ा था आपने ना? हाँ, ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं डिजिट सम का कंसेप्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन हमेशा लगे वो कंफर्म मत नहीं लगाओ लगे। यार, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। नहीं लगाऊं? चलो ठीक है, नहीं नहीं, लगा मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। रहा। ठीक है, रहने दो, नहीं लगा रहा। हाँ। चलो, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैथ्स का डर निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। चलो तो हम कोई उस बात हिसाब से पढ़ेंगे। करो, कोई बात, मैथ्स का डर निकालना है ना, तो ये रहा आपके पास। गाड़ी हाँ, आप चलाते हो, कल क्वेश्चन आपको गाड़ी चलाने का आ गया कि 3 3। अलग अलग रास्तों की क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती 48 72 108 सेकंड है। यदि वह 8:20 पर, यानी 8:20 और 00 बजे एक साथ बजी, यानी कि मान लो कि 3 बत्ती है। आप, मैं कहीं कहीं का एक एग्जांपल दे दो, जो जिस रोड पे आप जा रहे हो, दिल्ली जाते हो, कोई भी रोड फॉलो करते हो, मान लो कि आपकी जो पहली रेड लाइट आई, वो रेड लाइट पे ना आपका स्टॉपेज है 48 सेकंड का। 48 सेकंड रेड होती है, फिर अगले 48 सेकंड बाद वापस रेड होती है। इसी तरह नेक्स्ट आप रेड लाइट पे जाते हो, तो जो लाइटिंग का रेड लाइट होने का टाइमिंग है 72 सेकंड, यानी 72 सेकंड बाद वो क्या होती है? रेड लाइट। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड जब रेड लाइट क्रॉसिंग पे जाते हो, वो होती है 108 सेकंड बाद। ठीक है। एक टाइम था 8:20 और 00 पे, तीनों की तीनों बत्तियां थी ना, वो एक मतलब एक साथ रेड हो रही थी, या मान लो ग्रीन हो रही थी, जो भी आप समझ सकते हो, कि एक साथ एक ही टाइप की लाइट जल रही थी। कब? 8:20 और 00 पे। अब आपको ये बताना है कि अगला क्या समय होगा जिस पर तीनों बत्तियां पुनः, यानी वापस एक समान जले, रेड जले। अगर 8:20 पे रेड थी, तो अगला वह समय कौन सा होगा जिस पर तीनों बत्तियां एक साथ रेड होगी? ये क्वेश्चन है आपका। ओके। क्या निकालोगे पहले ये बताओ, एचसीएफ निकालोगे कि एलसीएम निकालोगे? एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम निकालो, राइट, क्योंकि वो नंबर चाहिए आपको जिसमें 48 का भी भाग जाए, 72 का भी जाए, 108 का भी जाए। निकालो। एलसीएम निकालू तीनों का। हाँ निकालो, क्या आएगा? ये तो मुझे मेहनत वाला काम लग रहा है। डिफरेंस भी देख सकते हैं ना? डिफरेंस देखो, देख सकता हूँ। करने के तरीके आपको मैंने इतने सारे बता दिए, अब जो आपको बेटर लगे उसमें कर सकते हो, उसको कर सकते हो। जो मुझे जल्दी जल्दी भी हो सके। हम्म, करो, जितना टाइम नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट वो नंबर बता दो कि इतने सेकंड बाद दोबारा एक साथ बचेगी, मतलब एक साथ रेड लाइट हो जाएगी या तीन हो जाएगी। नंबर बता दूं? हाँ 2 इंटू, एक मिनट। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें 48 72 108 तीनों से डिवाइडेबल हो। हाँ हाँ, मैं वही कर रहा हूँ यार। यार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ बस, और थोड़ी
9 2 आप into 2 into 2 एक मिनट तो 2 आप into 2 देखो होता है इधर, एक मिनट देखो आप 8। इधर, आप डिफरेंस करके बात कर रहे थे, तो 48 72 का डिफरेंस है 24 है। हाँ 48 72 का डिफरेंस है 4, सॉरी डिफरेंस है 24, ठीक है। ये डिफरेंस की बात मैंने कब की थी, जब आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ। यहाँ आप क्या निकाल रहे हो, एलसीएम निकाल रहे हो। एलसीएम निकालने जा रहे हो तो आप निकाल रहे हो डिफरेंस, तो क्वेश्चन का मतलब आंसर तो 27 into 8 होगा। अब 27 into 8 नहीं, आप होता है। सुनो एक मिनट, आप डिफरेंस निकाल के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो उससे बेटर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तीनों नंबर को एक साथ लिख दो। हाँ वही किया। तीनों नंबर को एक साथ लिखो और फिर थोड़ा हम्म, इजी हो जाएगा क्वेश्चन को करने का। अब ये 2 से देखो चला कि गया पहले। तीनों तीनों से डिविजिबल होने वाला नंबर ढूंढो। दो तीनों मैंने दो दो हो रहा है। 2 से किया तो ये कितना हुआ, 24, 24 36 54 54 हाँ 24 36 और कितना आया, 54 54 54 आया, ठीक है। हाँ फिर 54, दोबारा से 2 से चला जाएगा। फिर दोबारा से दो, दो का भाग चला गया, कितना हुआ, 12 12 12, 18 27 12 18 27 और क्या 27 गया, 27। 27। अच्छा अब जो है वो जी 3 से चले जाएंगे तीनों। अब क्या, नहीं 3 से नहीं, अब मैं क्या कर रहा 3 हूँ, से 3 अगेन से 2 से कर रहा हूँ। 3 से 2 से किया तो नहीं ये 3 कितना, से भी चले जाएंगे वैसे। हाँ जाएंगे अब, लेकिन मैं 2 से कर रहा हूँ। ये कितना हो गया 6, अच्छा ये कितना हो गया 9, ये कितना है 9 27, 27 ही हुआ। ठीक है। अगेन डिवाइड करूंगा तो किससे करूंगा, फिर 2 से 2 कर से, दो। 2 से 2 से कर करूंगा। दो। ये हाँ कितना हो गया 3, ये 3 कितना 9, 9 ये कितना है 20, 27। या अब मैं आगे नहीं करूंगा, देखो क्यों, ये 3 है ना 9 में भी है, ये 3 27 में भी है, 9 है वो हाँ 27 में भी है, तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 27। 27। अब यहाँ डायरेक्ट हाँ 27 लिख दो। अब क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 2 54, 54 इंटू 2 108, 108 इंटू 2 216, और 216 इंटू 2 432, यानी कि 432 वह नंबर है जिसके अंदर 48 का भी भाग जाता है, 72 का भी भाग जाता है, 108 का भी भाग जाता है। लेकिन ये 432 क्या है, सेकंड्स में आया, क्यों आया, क्योंकि सेकंड्स पे है। 48 भी सेकंड था, 72 भी सेकंड था, 108 भी सेकंड था। तो हाँ सेकंड इसे को क्या 60 से करना है, डिवाइड कर दो। आपको उसका आंसर बताना है, 60 यानी से कि मल्टीप्लाई कर दो। 60 से मल्टीप्लाई नहीं, 60 से डिवाइड कर दो। डिवाइड हाँ डिवाइड 60 कर से दो। मैं डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली कितनी बार जाता है भाई, 43 में जाएगा नहीं, डायरेक्ट आपको 432 में 6 का भाग देना पड़ेगा। तो अगर मैं 6 का भाग देता हूँ, 6 इंटू 7 करता हूँ तो 42 होता है, यानी कि 60 इंटू 7 करूंगा तो क्या होगा 420, यानी कि 6 टाइम तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, और बच कितने गई 12, यानी कि क्या हो गया आपके पास 6 मिनट 12 सेकंड बाद वापस एक साथ क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो जो आपको समय दिया हुआ था उसमें 6 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दो, 8:20 00 सेकंड था, इसमें 6 मिनट और 12 सेकंड जोड़ूंगा तो क्या होगा 8:26, सॉरी 7, 6 नहीं था 7, क्योंकि 7 इंटू भाई 6 किया था ना, तो 7 था, तो 7:12 ये इसमें ऐड कर दिया, तो 8:27 और 12 सेकंड, कौन सा ऑप्शन है आपका, पी। ये समझ में आया कि नहीं आया, आया पर मुझे दोबारा समझना पड़ेगा कल क्योंकि हो गया है मेरा ऑफ। हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं, अब ये लास्ट है, यही ओवर कर देंगे। इस क्वेश्चन में किया गया है, आप दोबारा पेन लेके बैठना, 48 72 108 का एलसीएम निकाला है। वो समझ आ गया, आपने 60 एलसीएम जो आ गया, लिखा एलसीएम जो आ गया है 432, ये है सेकंड्स के अंदर, आपने वो कन्वर्ट किया सेकंड में, पर आप बोल रहे हो 70 पर सेकंड में 70 कन्वर्ट कैसे नहीं किया, सेकंड में मैंने कन्वर्ट नहीं किया, सेकंड में थे 420, टाइम। इसको मुझे मिनट और सेकंड में मिनट में कन्वर्ट बदल। करने हैं। मिनट में बदलने के लिए क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 60 का भाग दूंगा 432 में, तो वो 7 बार पूरा पूरा भाग जाता है।
7 × 60 करूंगा तो 420 होगा। तो ठीक है। 7 बार पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल यानी रिमाइंडर कितने बचे? 12। जो रिमाइंडर बच रहा है वो किस में? सेकंड में। और पूरा पूरा जो भागफल आ रहा है आपका रिटर्न में वो क्या है? 7 मिनट में। यानी कि 7 मिनट 12 मिनट 7 मिनट और 12 सेकंड बाद वापस क्या होगी? एक जैसी लाइटें हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है? 8:20 और 00 सेकंड पे लाइटें क्या थी? बराबर। इसका नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ रहा है तो नेक्स्ट टाइम कितना होगा? 7:20 और क्या कर दूं? ऐड कर दूं। तो 7 मिनट किस में जोड़ूंगा? मिनट में। यानी कि 20 मिनट थे उसमें 7 मिनट जोड़े तो कितने हो गए? 27 मिनट। 00 सेकंड था उसमें सेकंड जोड़े कितने? 12। तो क्या हो गया? 27 मिनट और 12 सेकंड। कब? कितने बजकर? 8 बजकर। अपना आंसर ये हो। यहाँ क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ तो आज की क्लास यही है। क्या